नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुषी का द्वितीय पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौवा। तो चलिए स्टोरी को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह दिया गया यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा बर्मा यानी कि म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणामों का सोने के कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो चलिए इस कथा को पढ़ लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्यां मतलब थाली में, तंडुलान मतलब चावल, निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष्य। धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय के पश्चात, कालांतरम मतलब कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः एक विचित्र काक समुड्डीय उड़कर तस्या समीपम अगच्छत् उसके समीप गया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप गया। नेतादृशः स्वर्णपक्षः रक्तचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्व दृष्टः। न एतादृशः नहीं इस तरह का, स्वर्णपक्षः सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वम दृष्टः पहले देखा गया। यानी कि उसके द्वारा पहले इस तरह का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा पहले नहीं देखा गया। तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम मतलब उसको, कौवे को, तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए, हसंता च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसे चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसे रोकती हुई उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य। तंडुलान मतलब चावलों को, माँ मतलब नहीं, भक्षय मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। मद इया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ अत्यधिक निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाच बोला। माँ सुच का अर्थ होता है दुख मत करो। माँ का अर्थ होता है नहीं, सुच दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्रागः यानी कि सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षाम अनु पीपल के पेड़ के पीछे, त्वया मीन्स तुम, आगंतव्यम मतलब आना। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं
अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावल का मूल्य दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न खुश, बालिका निद्राम अपि नींद भी न लेभे मीन्स नहीं प्राप्त हुई, यानी कि प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पूर्व ही, पूर्वम एव मतलब पूर्व ही, सा वह तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्षस्योपरि यानी कि वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। यत मतलब होता है कि, तत्र वहाँ स्वर्णमयः सोने से बना हुआ प्रासादो महल वर्तते हैं। वृक्ष के ऊपर देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तता तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा जब काकः कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धस्तता मतलब उठा, तेन उसके द्वारा स्वर्णगवाक्षात् सोने की खिड़की से, कथितम कहा गया, हाँ हो बाले, अरे बाले, बाले मतलब बालिका, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सोपान सीढ़ी को कहा जाता है, अवतारयामि उतारता हूँ। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, बैठो मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तुम बताओ सोने की सीढ़ी उतारो, रजत मतलब चांदी की उतारो, ताम्रमयम वा या फिर तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि मैं निर्धन माता की दुहिता अर्थात पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि तांबे के की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परम मतलब लेकिन, स्वर्ण सोपानेन मतलब सोने की सीढ़ी से, सामन से वह, स्वर्ण भवनम आरोहत मतलब सोने के महल में आरोहत चढ़ी, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह महल सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकाल मतलब दीर्घ काल तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को से सज्जितानि मीन्स सजे हुए, दृष्ट्वा देखकर, सा विस्मयं गता वह विस्मय मतलब आश्चर्यचकित गता हो गई। दीर्घ काल तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं से सजे हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। उसको देखकर कौवा बोला, क्या बोला? पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातरास मतलब सुबह का खाना या नाश्ता, पहले नाश्ता क्रियताम करते हैं। वद त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। वद मतलब बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम क्या, वा मतलब या, रजतस्थाल्यां चांदी की थाली में, उत या फिर ताम्रस्थाल्यां तांबे की थाली में। तो उसको थका हुआ देखकर कौवे ने कहा कि पहले सुबह का भोजन करते हैं, तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में, एव मतलब ही, अहम मैं, निर्धना मैं निर्धन, भोजनम करिष्यामि भोजन करूँगी, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्।
तदा मीन्स तब, सा मीन्स वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब, स्वर्णकाकेन स्वर्णकाक ने या सोने के कौवे ने, स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम नहीं इस प्रकार का, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती बालिका ने खाया था। इस तरह का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवे ने कहा कि बालिके अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत मतलब कि, त्वम मीन्स तुम, सर्वदा हमेशा, अत्रैव यहीं, तिष्ठ रुको, परंतु तव माता तु तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते एक अकेली है। कौवे ने कहा कि बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तृषः मंजुषा निश्चार्य तां प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा यह कहकर, काकः कौवा, कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के भीतर से, तृषः तीन, मंजुषा पेटियां, निश्चार्य निकालकर, लाकर, ताम प्रत्यवदत् उससे बोला, बालिके यद इच्छम ग्रहाण मंजुषा एकाम, इनमें से कोई एक मंजुषा यानी कि एक पेटी ग्रहण करो। लघुतमा मंजुषाम प्रगृह्य बालिका कथितम, सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके लेकर बालिका ने कहा, इयत एव मदीयत तंदुलाना मूल्यम, यही है मेरे चावलों का मूल्य। गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा, तया मतलब उसके द्वारा, मंजुषा समुद्घाटिता यानी कि पेटी खोली गई। तस्यां महर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधिका च संजाता। तस्यां मतलब उसमें, महारहाणि यानी कि बहुमूल्य, हीरकाणि मतलब हीरे, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता खुश हुई, तद्दिनात् मतलब उस दिन से, धनिका च संजाता, धनिका मतलब धनवान संजाता हो गई। घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह खुश हुई और उस दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यौषत्। तस्मिन् एव उसी ग्रामे, ग्राम में, एका अपरा, अपरा का अर्थ होता है दूसरी, लुब्धा वृद्धा न्यवशत, एक दूसरी लोभी वृद्धा निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, तस्या अपि उसकी भी एका एक पुत्री आसीत्, पुत्री थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से, ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या से, सा मतलब वह, तस्य उस, स्वर्णकाकस्य सोने के कौवे के रहस्यम ज्ञातवती रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावलों को रखकर, तया अपि उसके द्वारा भी, स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्रैव कार्यत। तथैव मतलब वैसे ही, स्वर्णपक्षः काकः सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्ष्यन् तंडुलों को खाता है, ताम अपि उसके द्वारा भी, तत्रैव अकार्यत उसे रोका गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निभर्ष्यन्ति प्रावोचत। प्रातस्तत्र यानी कि प्रातःकाल को वहाँ, गत्वा जाकर, सा मतलब वह, काकम मतलब कौवे को, निर्भर्ष्यन्ति मतलब होता है भर्त्सना करते हुए, अर्थात उसकी निंदा करते हुए।
प्रोवोचत मतलब बोली, भो नीच का कहो, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो। काको अब्रवीत कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के ही सोपान से मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकस् तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने भोजन भी उसे तांबे के बर्तन में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात त्रिशमंजुषात तत्पुरः समुक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले यानी कि लौटते समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात मतलब कमरे के भीतर से, त्रिशः मंजुरा 3 पेटियां, तत्पुरः समुक्षिप्ता उसके सम्मुख लाया या रखी। लोभविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषां गृहीतवती, लोभविष्टा मतलब लोभ के वश में होकर, सा वह, बृहत्तमा सबसे बड़ी, मंजुषाम मतलब पेटी को, गृहीतवती ग्रहण करती है, लेती है। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषात् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम् आगत्य घर आकर, सा तर्षिता वह तर्षित हो गई यानी कि भयभीत हो गई, यावत जब, मंजुषात उद्घाटयति मतलब मंजुषा को यानी कि पेटी को खोलती हैं, तावत मीन्स तभी, तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः वह भयानक काला सांप देखती हैं। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ छोड़ दिया। तो आशा है आपको कथा समझ में आई होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।